नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी के कमेंट्स पे था। तो वो सिर्फ़ ये पूछ रहे थे कि जैसे देवियों की पूजा करते हैं वो और गोरखनाथ वगैरह की और इस तरीके की उन्हें बताइए मतलब। तो वो बता रहे थे कि कोई ऐसा है कि मतलब इनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, कौन-कौन सी देवी क्या कर सकती है। तो उस विषय पर पूछ रहे थे कि खाली हम वैसे ही पूजा करते हैं शुद्ध सात्विक, तो कोई ऐसी देवी हो जो मतलब काम बनता हो और इस तरीके से जैसे हमने डाला पहले। तो उन्होंने कहा हमने वो जो आपने देवी डाली उस तरीके का पता लगता रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पर सिर्फ इतिहास होता है खाली देवियों का ज़्यादा, और ये होता है कि मनोकामना पूरी करे, कोई ख़ास बात हो तो बताएं। तो मैं वो ख़ास बात बताता हूँ आपको, जो कि बुजुर्गों से सुनी हुई है और उन लोगों ने इनकी पूजा पाठ करी हुई है। ये उन लोगों की उससे बात है। तो ये है जो आपने सुना होगा, गुना जो है मध्य प्रदेश में बजरंगगढ़ वहाँ किला भी था। तो अब टूट गए हैं काफ़ी किले, मतलब अवशेष हैं, तो वहीं की देवी हैं ये। तो वहाँ के जो राजा थे वो भी इन्हें मानते थे, और जो बताते हैं लोग, जो किंवदंती है वो ये है कि जो कर्ण महाराज थे उन्होंने भी उनकी आराधना करी थी। क्योंकि जो कर्ण थे उन्होंने भी काफ़ी युद्ध लड़े हैं, मतलब एक बार विजय का उन्होंने झंडा फहराया था पूरे मतलब भारतवर्ष में या कहीं कहीं जहाँ तक भी हो। तो इस तरीके से वो जहाँ जहाँ रुकते चले गए थे, तो वहाँ वो देवियाँ जो थी उनको पूजा करते चले गए, और उसी तरीके से उनके नाम पड़ते गए जगह के हिसाब से। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये 20 भुजा देवी हैं। और इनका जो चमत्कार ये है, चमत्कार मान लें आप, कि अधिकतर लोग इनके 20 भुजा कोई गिन नहीं पाया आज तक। कोई इक्का दुक्का गिन पाया तो गिन पाया, नहीं तो नहीं गिन पाते, कम हो जाएंगे 18 17 जितनी भी, कोई 12 गिने या कोई 13, तो पूरी कोई नहीं गिन पाता अधिकतर, ऐसा बताते हैं वहाँ। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ख़ास बात बुज़ुर्गों ने बताई थी वो ये बताई थी कि बहुत प्राचीन मंदिर है वो, मतलब लाखों साल का। तो उसमें ये बताया था कि जो अलाउद्दीन वगैरह थे, और जो आपने सुना होगा जोगी झिलमिला वगैरह, तो वो भी वहीं थे, मतलब उस एरिया में, ऐसा बुजुर्ग बताते थे। जोगी झिलमिला जो जोगी है उनको मानते हैं बहुत सारे लोग, और वो भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं छोड़ते जा रहे हैं सारी पूजा पाठ को आजकल, मतलब जो नया ज़माना है उस हिसाब से। और कुछ बुजुर्ग बता के नहीं गए, तो इस तरीके से वो अपने सिद्ध महात्मा जो होते हैं उनको भी भूल चुके हैं, और जो वैसे देवता उन्हीं को उनको याद रह गया है, ऐसा भी हुआ है। तो झिलमिला जोगी जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, गुरु हमरा की तरह। और काफ़ी मतलब उनके याद करने से, उनकी पूजा पाठ करने से काम बनते हैं, तंत्र को भी हटाने में बहुत ज़बरदस्त सक्षम है। तो बहुत अपर कोटि की शक्ति है वो। तो उनका भी वास वहीं था, और उन्होंने भी सारी देवियाँ जो हैं मना रखी हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। और वो जो जंगल है, वन कह लें आप उसे, वो किसी ज़माने में जो आपने सुना होगा बबरी वन जो है, वो सारा वहाँ से वहाँ तक आगे तक जाता था। जो आजकल मांडवगढ़ है, मांडू है, आपने सुना होगा, वहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब एक बहुत बड़ा वो था वन। तो जैसे कि कजरी वन है ऐसे ही बबरी वन, ऐसे ही सुंदर वन है बंगाल में, आपने सुने हुए ये कई जो वन है ये भी प्रसिद्ध हैं। तो जिनका पारावार मिलता नहीं है, मतलब था नहीं मिलती थी, अब घर मकान बन गए, तो काफ़ी लोगों ने मतलब कटाई वटाई करके वहाँ हो गया, कुछ मंदिर निकल गए वहाँ पे, लोगों ने ढूंढे हैं, तो उस वजह से रास्ता बना दिया, कुछ बना दिया, तो काफ़ी पेड़ों की कटाई हो चुकी है वहाँ। तो बबरी वन की देवी मानी जाती हैं ये। और बांस के पेड़ वहाँ ज़्यादा हैं, और कीकड़ के, इस तरीके के पेड़ हैं, इसलिए उसे बबरी वन कहा जाता है। और ऐसा बताते हैं कि बबरी भी कभी गए होंगे, ऐसा भी लोग बताते हैं, मतलब ये सुनी सुनाई बातें हैं लोगों के ज़रिए से। और जो बुज़ुर्ग बताते हैं, जो कि ख़ास बात मैं बताऊँ आपको, कि ये जो देवी बताते हैं ऐसी हैं कि अगर आप मतलब कोई ऐसी टेंशन में घर में, मतलब कुछ ऐसा काम है अचानक कि आपके देवी देवता जैसे नहीं होते, कई बार आप प्रार्थना करते रहते हैं महाराज ये करो और हम ये देंगे, तो नहीं होता कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि इन देवियों को मानने से काम हो जाता है। तो अब जैसे कोई भी काम अटक रहा है किसी का, तो ऐसा बताते थे बुजुर्ग। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई वो आप जाके देखें, प्रार्थना करके देखें, फिर हमें कमेंट्स करेंगे होता भी है कि नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ वो बात बताते हैं जो बुजुर्गों से सुनी हुई बात है। और काफ़ी लोग बताते हैं कि अगर मंदिर में जाएंगे तो बताएंगे, वहाँ जो लोग आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है, तभी तो वो चढ़ाते हैं पूजा पाठ जो भी है वहाँ, तो करते हैं। ये 100% बात है, क्योंकि पूजा उनकी होती होगी, फलीभूत सफल होती होगी, तभी तो वो पूजा करने आएंगे, दोबारा दोबारा आप जाएंगे। तो क्योंकि वन प्रदेश में है वो, रात को वहाँ रुकता नहीं है कोई, मतलब शेर भी बताते हैं आ जाता था पहले माता के दर्शन करने, या आप जंगल के हिसाब से मान लो कि जंगल में शेर होते हैं तो आ जाते होंगे मंदिर देख के बैठने के लिए, कुछ पूजा प्रसाद रखा होता होगा तो उस चक्कर में भी आ जाते होंगे, जैसे खाना पीना होता है वहाँ। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब आप शक्ति भी मान सकते हैं, दोनों बात बता रहा हूँ, जो जो माने वो उसकी बात है। पर क्योंकि जंगली इलाका है तो वहाँ शेर चीते तो आ ही जाते हैं, जैसे हरिद्वार की चंडी देवी पे आ जाते हैं ऐसे ही वहाँ आ जाते थे। तो ये जो देवी है बहुत शक्तिवान है, और ये सिर्फ इसलिए कि मैं ये बताऊँ आपसे
कि कोई भी प्रार्थना आप करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आ रही है, जैसे बहुत सारों के बच्चों की समस्या होती है, शादी नहीं हो रही, किसी को कुछ है, किसी को बीमारी है, किसी को कुछ है, तो ऐसे ही लोग मानते हैं, मतलब वो वाली बात है कुल मिला के, और उनका काम पूरा हो जाता है तो वो दर्शन करते हैं, मतलब ये वाली बात है। तो 20 भुजा देवी की बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, क्योंकि इसको किसी के साथ कुछ हुआ था तो उसको बताऊँगा मैं थोड़ा-सा। तो उसने भी जो जिनकी बता रहा हूँ, उन्होंने भी इनको माना था माता को, कि मतलब ऐसे ही ट्राई लेने के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे उन्होंने ट्राई ली थी। उनका कुछ काम ऐसा अटक गया था कि मतलब जैसे कुछ कराना था, पर उनके पास पैसे नहीं थे उस टाइम, और वो काम पैसे से ही हो रहा था, मतलब 10-5 हज़ार रुपये भी उनके पास नहीं थे। कहने का मतलब वो काम करना ज़रूरी था, नहीं तो जैसे होता है ना कि समय निकल जाएगा तो उस पर प्लेंटी चढ़ती चली जाती, ऐसा कुछ काम था। और पूरी बात मैं किसी का बताता नहीं घरेलू मैटर की, क्योंकि आपको उस तरीके से बताता तो उन्होंने प्रार्थना का, जबकि पैसे नहीं थे उनके पास, तो जहाँ वो गए थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा उनका मतलब उसी समय निकल गया कंप्यूटर के हिसाब से, जैसे पैसे वैसे, तो उन्होंने खुद कह दिया कि आपके खुद निकलते हैं और इसमें हो जाएगा, आपका जो काम है वो हो जाएगा, मतलब आपको पैसे नहीं देने हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ मतलब आपको मिल भी सकता है अगर आप चाहें तो, इस तरीके की वो बात थी। तो उन्होंने लिए नहीं पैसे, उन्होंने बोला यही जो चीज़ हो जाए मेरी, जो मेरा पैसा निकल रहा है उसमें ही हो जाए। तो वो हो गया था, यानी कि उन्हें विश्वास नहीं था कि ये काम हो जाएगा, क्योंकि 2-4 दिन के अंदर वो काम होना था, और नहीं तो वो प्लेंटी चढ़ रही थी उनके ऊपर, ये बात थी। तो जब वो वहाँ गए खुद ही, जहाँ उन्हें देने थे वहाँ गए, तो उन्होंने खुद बता दी कि आपके तो खुद निकलते हैं। तो जब वहाँ पहुँचे, जब उनका मतलब रिकॉर्ड देखा उन्होंने, तो बोला आपके तो इतने पैसे निकलते हैं, और जो काम आप पैसे दे के हो रहा था, मतलब आपका वो हमारी तरफ से ही हो जाएगा, मतलब उन्हीं ने कर दिया, मान लो कंपनी वालों ने उनका वो काम कर दिया फ्री में, मान लो आप, मतलब फ्री नहीं, उनके पैसे उसमें कुदरती निकल आए किसी न किसी तरीके से। तो ये भी माता का चमत्कार मानो आप, कि जो नहीं हो रहा था, और जबकि वो लोग फ़ोन कर रहे थे, उन्हें बार-बार बुला रहे थे, आप ये लाओ, वो लाओ, पैसे लाओ, इस तरीके से लाओ, ये होगा, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, तो वो तो डरेगा आदमी। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ माहौल बदल गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही जाने से पहले ही उन्होंने प्रार्थना करी कि 20 भुजी माता मैं मेरे को इस कष्ट से मुक्ति दे, और इस तरीके से ये चीज़ ना हो, क्योंकि प्लेंटी मेरे से भरी नहीं जाएगी हर दूसरे चौथे दिन, तो वहाँ प्लेंटी नहीं निकली और पूरा हो गया वो काम इस तरीके, और पूरे उनके जो कागज़ पत्तर वो भी दे दिए उन्होंने कि हाँ आपका मामला पूरा हो गया। तो ऐसा भी होता है कई बार, तो ये भारी चमत्कार है, नहीं तो प्लेंटी भरते भरते जब तक उन पे पैसा आता, मान लो 15 दिन में, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन में, तो प्लेंटी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा भी होता है कई बार, थोड़ा-सा दिक्कत भी आती है, जाओ और पैसे ना हो तो थोड़ा सम्मान पे ही फ़र्क पड़ता है। तो माता ने उनका सम्मान भी बरकरार रखा, बिना पैसे दिए, मतलब उसी में से कर दिया उन्होंने। तो ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा। तो ऐसी शक्तियों को भी मानना चाहिए, अगर परेशानी है, ना कि अपने देवी-देवताओं में लगे रहें। तो ये ऊपर की शक्ति हैं, आप इनसे ही प्रार्थना कर सकते हो। थोड़ा बहुत 10-20 रुपए का प्रसाद चढ़ाना होता है मंदिर पे जाके, या अपने घर में, या अपने घर के मंदिर पे भी। अगर आप नहीं जा सकते वहाँ 20 भुजा मंदिर जो गुना में है मध्य प्रदेश में, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वहीं जाएँ। एक बार को यहाँ कर दें, फिर और आपके काम बनते चले जाएँ, तो एक बार खुशी से आदमी चाहता ही है अगर काम बनता है तो। तो धन्यवाद। ये ऐसी जानकारी बोल रहे थे कुछ कमेंट्स वाले कि आप इस तरीके के देते हो, खाली मतलब तामसिक वाली थोड़ी-सी इनकी भी दो, ताकि लोगों को पता लगे। तो उस विषय पे था ये कमेंट्स में। धन्यवाद। आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।